हेलो बच्चों, आज ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਲਿਮਟ ਆਫ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਲਿਮਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ x² + 1 ਹੈ। एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल्स तुसी होर भी कई लै सकते हो ਜਾਂ काफ़ी क्वेश्चन तुसी 10th ਜਾਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। मैं ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟ x = 0, y = 0 + 1 = 1, let x = 1, y = 1 + 1 = 2, let x = 2, y = 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 1 = 5। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ x = 0 ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਔਰ y ਕੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, -1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, x ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मीन्स की है x एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और y है जो x से डिपेंडेंट है। इसलिए दो वेरिएबल्स के विच x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। लिमिट के कॉन्सैप्ट को समझने लई वेरिएबल्स को पहला सब तो समझना जरूरी है कि x हर इक्वेशन दे विच या हर फंक्शन दे विच x जो असीं रखते हैं या राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन लिखते हैं ਉਹਦਾ जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट ਹੁੰਦਾ है और जो लैफ्ट हैंड साइड पे है वो डिपेंडेंट है। तो इत्थे ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ y ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ x ਔਰ y ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ टू 1 का की मतलब है और x = 1 का की मतलब है और x not equal to मतलब 1 का की मतलब है। सो तीनों गल्लां तुसी पहली क्लासां विच भी पढ़ियां, हुण भी तुहानूं पता है, आम कॉमन सेंस की गल है कि x = 1 मीनस की है x 1 के बराबर है एग्जैक्ट। मीनस की है कि मैं तुहानूं एक ग्राफ बना के दस्सण की कोशिश करदा कि इत्थे मेरा 1 नंबर है, x अप्रोचिंग टू 1 मीनस की है कि x 1 वाली साइड नूं जा रहा है, ਉਹਦੇ इक्वल नहीं है, हजे 1 ਦੇ बराबर पहुंचा नहीं है ਜਾਂ 1 ਦੇ इक्वल तक उन्हें मतलब पॉइंट तक गया नहीं है, ठीक है। और x = 1 मीनस की है कि वो एग्जैक्ट 1 तक पहुंच गया है और ये है x = 1, ठीक है। बट x not equal to 1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि वो बिल्कुल इक्वल टू है नहीं है, इत्थे वो पहुंचे ही नहीं है, बिल्कुल नेड़े तेड़े नहीं है x = 1 में, ठीक है। तो x अप्रोचिंग टू 1 मींस की है कि x नेबरहुड ऑफ 1 है, x नेबरहुड ऑफ 1 है, इत्थे वो नेड़े तेड़े होएगा x अप्रोचेस मींस की है कि x नेबरहुड ऑफ 1 है और वो इक्वल टू 1 नहीं है। तो x जिमें जिमें x 1 वाल बढ़ता जाएगा वो नज़दीक 1 दे हुंदा रहना है। और इसी तरह असीं देखते हैं कि अप्रोचेस नूं एक एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं तुहानूं दिखा सकदा, जिस तरह एक पोल है कोई और इसकी तुसीं लेंथ ले लो कि 100 फुट है, ठीक है। कोई इंसैक्ट है या क्रीचर है या एक एग्जाम्पल ले लो कि कीड़ी है, ਐਸ ਇਹ ਕੀੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਅਪ ਡਾਊਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਤੇ नहीं पहुंचती, वो कोशिश लगी रहती है। तो यही अप्रोचेस का मतलब है कि वो टॉप पे नहीं है,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪੁਲ ਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो एक कॉमन सेंस है और जहाँ प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल है कि तुसीं देखियो कि कीड़ी जो उपर नूं चढ़न की कोशिश करती है तो वो कदे डिग पैंदी है, कदे चढ़ जाती है, कदे डिग पैंदी है, कदे चढ़ जाती है, तो वो अपने डेस्टिनेशन वाल वधन की तो कोशिश करती है बट वो कदे टॉप ते नहीं पहुँचती। इस तरह ये अप्रोचेज का मतलब है कि X11 अप्रोच कर रहा है ना कि इक्वल है। इत्थे आपां लिख सकते हैं X approaches to 1 but ਜਾਂ ਇੱਥੇ 1 लिख दो but not equal to 1। इसका मतलब है और ए तो है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि x equal to 1 है, a not equal to 1 है। सो इत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्लीयर हो गया होगा कि अप्रोचेस ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ tends to भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ, tends or tends to 1 भी कहते हैं। तो दूसरी चीज और तीसरी मैं तो समझाना चाहना अनडिफाइंड फॉर्म्स। अनडिफाइंड फॉर्म्स कुछ मैं लिखने जा रहा है अनडिफाइंड फॉर्म्स वो केड़ियां ने वो हुणे डिस्कस करते हैं। जिस तरह इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, 0 अपॉन इनफिनिटी, 0 अपॉन 0, 1 रेज़ टू पावर 1 की पावर इनफिनिटी, 0 की पावर इनफिनिटी और इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी और एक है इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। तो ये 7 अनडिफाइंड फॉर्म्स ने, इत्थे लिख भी सकते हो आप 7 अनडिफाइंड फॉर्म्स जड़ियां ने, इन्हां नूं समझना बहुत जरूरी है। लिमिट के कंसैप्ट नूं समझण वास्ते अनडिफाइंड फॉर्म्स ते एक अप्रोचेस दा वैल्यू है, वो दोनों चीज़ां समझनियां बहुत जरूरी है। सो अनडिफाइंड फॉर्म की होंदी है? अनडिफाइंड फॉर्म वो वाली वैल्यू है जिसनों अजे तक डिफाइन नहीं किया गया मैथमैटिक्स विच, इहदी कोई वैल्यू नहीं होंदी, इहनूं सैचुएशन दे अनुसार इहदी वैल्यू बढ़ा ली जाती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू इन्हां दी कोई भी नहीं है, कैलकुलेटेबल नहीं है। इनफिनिटी भी एक नंबर है जो बहुत बड़ा नंबर है बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। इस तरह सारे इनफिनिटी नाल रिलेटेड है फॉर्म्स, तो की है सारे नंबर अनडिफाइंड ने, इन्हां दी कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। तो फंक्शन के केस विच जां लिमिट के केस विच असीं की देखते हैं कि जिस तरह एग्जांपल लाओ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है। ये जो फंक्शन है एक 1 जेकर इसमें इत्ते f1 फाइंड करना तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 अपॉन, जेकर मैं 1 फीट करता है वैल्यू होती है और ये है 0 अपॉन 0 जेड़ा कि ए वाली फॉर्म है। ये की है अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड फॉर्म की है मीनिंगलेस है। तो ये वाला फंक्शन है जो ये मीनिंगलेस है 1 ते, इसलिए इस नूं मीनिंगफुल बनाउण लई इहनूं असीं लिमिट लगाते हैं और लिमिट लगा के इहदा आंसर फाइंड आउट करना है। तो सब तो पहला जदों असीं लिमिट का क्वेश्चन करना है उहदियां अनडिफाइंड फॉर्म्स नूं चैक करना है कि वो इन्हां विचों कोई एक फॉर्म तो नहीं बनती, जे बनती है तो फिर लिमिट के क्वेश्चन नाल इहनूं सॉल्व करते हैं, लिमिट के मैथड्स नाल लिमिट का क्वेश्चन होंदा है। जे वो नहीं बनती तो फिर असीं डायरैक्ट उहनूं सॉल्व कर दिंदे हैं। सो ये बच्चों जरूरी है कि यह वालियां तुसीं 7 अनडिफाइंड फॉर्म्स याद रखोगे और इन्हां दी वैल्यू कदे भी कैलकुलेट नहीं हुई है। इसलिए ये असीं सब तो पहले चैक करना है कि जिथे वो अप्रोच कर रहा फंक्शन उस ते वो अनडिफाइंड तो नहीं है। सो इसलिए इन्हां नूं याद रखोगे। सो नेक्स्ट है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, सपोज कर लो x अप्रोचिंग टू a f(x) इज इक्वल टू l। एक्चुअली l जो है लिमिट है LIMT, जो मेरा लिमिट का कंसेप्ट है वो लिमिट ए वाली है। लिमिट असल में कुछ भी नहीं है, लिमिट का मतलब है कि वेरिएबल तुहाडा अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इत्थों मिलनी है और की है x अप्रोच कर रहा है a नूं, उस समय जदों x अप्रोच कर रहा है जां x विच चेंजेस आ रही है
ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ x ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ a ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ l ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 5 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ 5 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, t5 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ t ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟ, ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ LT ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਮਿਟ t ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੂ 5, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨ और ट्रेन ते इधर आ जाएगी दिल्ली। ठीक है, की है कि जिवें जिवें टी अप्रोच कर रहा है 5 नूं उवें जिहड़ी ट्रेन है वो दिल्ली नूं अप्रोच कर रही है। समझ लगी होई कि जिवें जिवें तुहाडा समा 5 घंटे पूरा करन नूं होएगा उमें में जी ट्रेन है वो दिल्ली वाल बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो यह लिमिट का कंसैप्ट कि एक चीज़ जे बढ़ती है तो दूसरी ते भी उसते इफेक्ट पैंदा है। जे टी टाइम का वेरिएबल है और डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है तो जिवें जिवें समा बढ़ेगा उमें में ट्रेन अगे बढ़ती जाएगी और वो दिल्ली पहुंचती जाएगी, दिल्ली वाल अप्रोच करेगी। सो मीन की है कि एज वेरिएबल दे बदलण नाल ट्रेन भी अपना डिस्टेंस बदल रही है। तो सिमिलरली इत्थे है कि जेकर अलजेब्रिक मैथमेटिक्स दे विच भी यही चीज़ है कि जदों x a वाल अप्रोच कर रहा है तो उस समय फंक्शन l वाल अप्रोच कर रहा है। सो इसका मतलब a है। सो मैं लिमिट के कॉन्सैप्ट नूं समझाउण लई एग्जांपल लई है। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये समझ लगी होएगी। ते कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह असीं फाइंड आउट कर रहे हैं। सो बच्चे जिस तरह मैं लेंदा ही क्वेश्चन जेड़ा हमने लिया सी x अप्रोचिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपन x माइनस 1 है। बहुत इजी एग्जांपल है कि मैं तुहानूं कांसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा कि एक किवें होएगा। सो एक ही है कि लिमिट लगी हुई है x अप्रोचिंग टू 1 और fx गिवन है। सब तो पहला लिमिट का क्वेश्चन करने लई असीं की फाइंड आउट करना है कि ये अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं हैगी। इत्थे कॉमा लगा के लिख लो कि जदों 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.0 ए जो अप्रोच कर रहा 1 नूं वो असीं एक नंबर इहदे विच फीड करना है और देखना है कि ये अनडिफाइंड तो नहीं। ये फंक्शन जो गिवन है ये अनडिफाइंड है, इसलिए इहनूं लिमिट नाल सॉल्व करना है। लिमिट का मतलब है कि एग्जैक्ट 1 असीं इहदे विच फीड नहीं कर सकते क्योंकि इहदे ते वो 0.0 है और लिमिट लगा के असीं उस ते कुछ घट वैल्यू फीड करांगे ताकि वो 0.0 फॉर्म ना रहे। 0.0 फॉर्म तक क्वेश्चन वैनिश है या फंक्शन वैनिश है, वो मीनिंगलैस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट लिमिट लगा के उन्होंने असीं मीनिंगफुल बनाना है, कुछ आंसर कटांगे। ठीक है, देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 एंड मैं फैक्टर कर देना x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। आ फैक्टर दोनों बराबर है, असीं कैंसिल कर देने हैं बट इत्थे कॉमा लगा के लिखना होगा कि क्यों कट रहे हैं। ठीक है, ये उस समय फैक्टर कट सकते हैं जदों x नॉट इक्वल टू 1 है। जेकर इक्वल टू 1 नहीं होएगा तो ये 0.0 होएगा। जेड़ा फैक्टर इस क्वेश्चन नूं 0.0 फॉर्म बना रहा सी वो फैक्टर असीं कैंसिल करता है। हुण बाकी जो क्वेश्चन रह गया वो अनडिफाइंड नहीं रहा और वो डिफाइंड फंक्शन होएगा। जिस तरह ये x प्लस 1 रह गया और ये जो तुम एग्जैक्ट वैल्यू 1 की फीड करते हो तो वो कुछ वैल्यू देगा। सो मीनस जदों ये अनडिफाइंड फॉर्म वाला फैक्टर निकल जाता है
उस तो बाद ਉਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ 1 ਫੀਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। तो you will get 1 plus 1 is equal to 2। ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਲਗਾਈ ਔਰ ਫੈਕਟਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਲਿਮਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੂ infinity 1 upon x plus 1 approaching to 0। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ 1 ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 1 plus 1 आ जाएगी। ठीक है, वो आएगी 1/2 1/2 एक वैल्यू। दूसरी है जब मैं 2 रख रहा तो उदो 1/3, जब मैं 3 रख रहा उस समय 1/4, जब मैं 4 रख रहा उस समय 1/5, जब मैं 5 रख रहा उदो 1/6। ऐसे तरह ए वाली वैल्यूज इनफिनिटी तक बढ़ती जाएंगी क्योंकि x अप्रोचेस टू इनफिनिटी है, x अप्रोचेस टू इनफिनिटी है। उवें उवें ए वाली वैल्यूज भी ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1/999 ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 1 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 1/infinity ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 0 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੀਚੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ x ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ fx ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ fx ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ x ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ fx ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਲਿਮਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਲਿਮਟ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਲਿਮਟ x approaching to infinity x upon 1 plus x ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जैक्ट वैल्यू फीड करके इनफिनिटी पुट करके पता करना है कि ये किस तरह का है। तो ये इनफिनिटी अपन इनफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, ये है अनडिफाइंड का। इसको सॉल्व करना चाहते हैं अपन। सॉल्व करने की करना है कि असी जिहड़ा नु अनडिफाइंड फॉर्म बना रहे हैं इनफिनिटी अपन इनफिनिटी, वो फैक्टर खत्म करना है और उस तो बाद ये इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए इनफिनिटी ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 upon infinity ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 upon infinity ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ dividing numerator and denominator by x x। सो ऊपर नीचे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ लिमिट x approaching to infinity और
ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x upon x upon 1 plus 1 upon x ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ when x not equal to infinity or limit x approaching to 0 1 upon 1 plus 0 you get 1 1 upon x means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਿਮਿਟ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ x ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ x ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਨਫਿनिटी जो है 1 upon x is equal to 0 बन जाएगा। मीन्स की है लिमिट x approaching to infinity 1 upon 1 plus 1 upon infinity आ जाएगा थे और लिमिट होना सी चल पुट करती इन्हों नहीं लिखांगे तो you will get 1 upon 1 plus 0 is equal to 1 इस तरह ਅਸੀਂ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਪਰੋਚਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ 0 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ दूसरा डायरेक्ट फोन भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।